Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Neeraj Sharma. I am your English language trainer. In this video, I will teach you the use of timer doer action. Most important रूल होता है यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस रूल को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग बातें करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम आंसर तो आसानी से कर देते हैं। किसी ने आपसे पूछा डू यू स्टडी, आपने जवाब दे दिया आई स्टडी। विल यू कम टुमारो, क्या कल आप आओगे कल, तो आपने आसानी से जवाब दे दिया आई विल कम टुमारो। कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश में, हमें समझ में तो आ जाता है, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश बट वी कैन नॉट रिप्लाई। इंग्लिश को लेकर हर व्यक्ति के अलग ही मतभेद होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हर व्यक्ति अलग अलग अपनी विचारधारा व्यक्त करता है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे समझ में तो आ जाता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, आंसर नहीं कर पाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो ध्यान रखना है कि इंग्लिश को यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी बात, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू, आई विल डिस्कस थर्ड नंबर रूल, टाइमर डोअर एक्शन। आज हम इस रूल के बारे में बात करेंगे, टाइमर डोअर एक्शन। टाइमर का मतलब होता है समय, डोअर का मतलब होता है जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक्शन का मतलब होता है जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जाना आना बोलना, ये हमारे एक्शंस होते हैं। डोअर मैंने सब्जेक्ट्स को बोला है, आई यू शी ही दे भी, मैं भी लिख दूंगा। और टाइम बर्ड का मतलब होता है समय, जिस भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, समय की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों समय आपके क्लियर है तो आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपका टाइम ही क्लियर नहीं है तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, आप किसी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो टाइम का क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आपका टाइम वर्ड क्लियर है, टाइम वर्ड बोले तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकंड वीडियो लेक्चर, ये थर्ड वीडियो लेक्चर है आपका, थर्ड डे थर्ड रूल, थर्ड डे थर्ड रूल है ये आपका, फर्स्ट डे फर्स्ट रूल, सेकंड डे सेकंड रूल। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको देखिएगा, फिर इस रूल को देखिएगा तो अलग ही आपको मजा आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। ये बेसिक लेवल है और बेसिक लेवल होना, याद होना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आज आएगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। जितना आप मेहनत करते हैं उतना ही आपको मिलता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड नंबर का रूल का यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड नंबर का रूल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूछते हैं, जब भी हम सामने वाले से जवाब लेते हैं, मांगते हैं कि इसका जवाब क्या आना चाहिए, आप इस काम को करोगे या नहीं करोगे, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम थर्ड नंबर का रूल यूज करते हैं। ये रूल आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी बातें स्टार्ट होनी है। टॉकिंग जो आप करेंगे, बातें जो करेंगे दूसरों से, वो इसी रूल से करेंगे। यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आज आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर होने वाला है, द यूज ऑफ टाइमर डोअर एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इज एम आर से। जो हमारी पहली क्लास है इज एम आर, ये हमारी पहली क्लास है और मैंने आपको बताया था इज एम आर का यूज तब करते हैं जब भी कोई काम हमारे द्वारा जारी होता है। वॉज वर काम खत्म होने के लिए हम यूज करते हैं हैज हैव। डू डज जब बात रोज की होती है, डेली रूटीन, बात अगर पास्ट की है तो डिड यूज करेंगे, भविष्य की है तो विल यूज करेंगे, यदि बात क्षमता की है तो कैन और पास्ट में कुड यूज करेंगे, यदि बात सलाह की है तो आप यूज करेंगे शुड और मस्ट, और यदि आप पास्ट में किसी को सलाह दे रहे हैं शुड हैव और मस्ट हैव का आप यूज करें। तो ये हमारी 8 क्लास होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव। तो ये तीसरे नंबर का हमारा रूल होता है। सबसे पहले इसमें टाइम वर्ड आ जाएंगे। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट रूल, तो उसमें क्या था, डोअर इधर था और टाइम वर्ड बीच में थे। बताने का तरीका, फिर मना करने का तरीका था डोअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन, ये मालूम करने का तरीका होगा। आज हम सिर्फ मालूम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या आप जा रहे हो, क्या आप कल आओगे, क्या आप इस काम को कर सकते हो। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होने वाला है, एंड तक बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। और नोटबुक, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक नोटबुक और नोट पेन भी ले लीजिए। यदि आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है, लिखने के बाद जो भी मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसको आप धीरे धीरे लिखेंगे। थोड़ा अपने दोस्तों में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही इंग्लिश बोलना आप लोगों को आ जाएगा।
इज एम आर। तो सबसे पहले इज एम आर को देख लेते हैं। डूअर्स, ये हमारे डूअर्स होते हैं आई, यू, शी, ही, दे, वी। आई, यू, शी, ही, दे, वी थर्ड पर्सन में। हम यहाँ पे अगर सामने वाले को मालूम करना है तो हम यहाँ पे योर मदर, MOTHER, योर मदर कुछ भी लगा सकते हैं। योर सिस्टर, योर ब्रदर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे मदर के रिप्लेस पे। और पापा के लिए मालूम करेंगे तो योर फादर भी आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। या ही भी यूज कर सकते हैं। योर फादर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर जो भी है ब्रदर वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इजेमआर। इजेमआर के साथ में जो हमारा एक्शन आएगा वो ING फॉर्म में आएगा। इजेमआर के साथ में ING फॉर्म आना है। क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या आप बाजार जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? ध्यान से, आर यू, आर के साथ में यू आएगा। आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप सोच रहे हैं? आर आएगा। आर यू थिंकिंग? आर यू थिंकिंग? क्या आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं? तो सबसे पहले पिताजी, योर फादर। योर फादर के साथ में क्या आएगा? इज योर फादर। और यहाँ पे नौकरी करना क्या होता है? डू द जॉब। और डू द जॉब में ING लग जाएगा, डूइंग द जॉब। तो मालूम कर सकते हैं कि आपके पापा जॉब कर रहे हैं। इज योर फादर डूइंग द जॉब? इज योर फादर डूइंग द जॉब? क्या आपकी माताजी नौकरी कर रही हैं? इज योर मदर डूइंग द जॉब? इज योर मदर डूइंग द जॉब? इस तरह से आप इज एम आर में मालूम कर सकते हैं। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू? यानी कि इज एम आर को उठा के शुरू में रखना है और मालूम करना है इसी इन सब डूअर में, और एक्शन लगाना है ING। गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है कमिंग हो जाएगा, स्पीक है स्पीकिंग हो जाएगा, थिंक है थिंकिंग हो जाएगा, डांस है डांसिंग हो जाएगा, राइट है राइटिंग हो जाएगा। ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजेमार का मतलब होता है जब भी कोई भी कार्य हमारे द्वारा जारी है, कार्य प्रगति पर है, कार्य जारी है, इजेमार का यूज करेंगे और ING फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो ध्यान देना है आप लोगों को। क्या वह सो रही है? तो क्या वह सो रही है? तो इज आ जाएगा। वह है शी, इज शी स्लीपिंग? क्या वह सो रही है? इज शी स्लीपिंग? क्या तुम लिख रहे हो? बनाओ, क्या बनाओगे? क्या तुम लिख रहे हो? तुम के लिए क्या आता है? यू, यू के साथ यहाँ पे क्या आएगा? आर लगा दीजिए। आर यू लिखना होता है, राइट, ING लगा दीजिए। आर यू राइटिंग? क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या तुम लड़ रहे हो? आर यू फाइटिंग? आर यू फाइटिंग? फाइट होता है लड़ना, ING लगा दिया। आर यू फाइटिंग? क्या वे लड़ रहे हैं? वे के साथ क्या आएगा? दे। वे के लिए क्या आएगा? दे। वे के लिए दे, और दे के साथ क्या आएगा? आर दे? क्या वे लड़ रहे हैं? आर दे फाइटिंग? आर दे फाइटिंग? क्या हम लड़ रहे हैं? कभी कभी अपने लिए पूछ लेते हैं, क्या हम लड़ रहे हैं? आर वी फाइटिंग? आर वी फाइटिंग? इस तरह से कोई सा भी आपको मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इजेमार में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहले नंबर का लेक्चर, ये आपका तीसरे नंबर का लेक्चर है। पहले नंबर का लेक्चर, दूसरे नंबर का लेक्चर, तीसरे, तीनों को आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। प्लीज अच्छे से लिखिए, लिखना जरूरी है, लिखते भी रहिए साथ साथ। क्या आप लिख रहे हैं? मैं पूछ सकता हूं आपसे, क्या आप लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? तो आप जवाब देंगे यस में, आई एम राइटिंग। मना करेंगे तो आई एम नॉट राइटिंग। क्या आप लड़ रहे हो? आर यू फाइटिंग? हाँ मैं लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग। मना करेंगे तो आई एम नॉट फाइटिंग। क्या आप गुस्सा कर रहे हो? आर यू गेटिंग एंग्री? आर यू? क्या आप गुस्सा कर रहे हो? आर यू गेटिंग एंग्री? गेट एंग्री होता है गुस्सा करना। क्या आप गुस्सा कर रहे हो? आर यू गेटिंग एंग्री? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। तो इजेमार में बताइए कोई डाउट, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है इजेमार में तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आगे आता है दोस्तों वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का मतलब होता है कार्य जारी था। जब भी हमारे द्वारा कोई भी कार्य जारी था तो हम लोग मालूम भी करते हैं, क्या आप जा रहे थे? क्या आप आ रहे थे? क्या आप सो रहे थे? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, आप पढ़ा रहे थे क्या? इस तरह से। तो वॉज वर्ब, उसके बाद में हमारे डूअर्स फंसाने हैं, और वॉज वर्ब के साथ में भी आपको ध्यान रखना है कि एक्शन में आपको ING ही लगाना है। गो है तो गोइंग हो जाएगा। कल आप स्कूल जा रहे थे क्या? वर यू गोइंग टू स्कूल? कल तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? वर यू वेटिंग फॉर मी? वर यू वेटिंग फॉर मी? कल आप लिख रहे थे क्या? कुछ भी पत्र वगैरह या लेटर जो भी हम लिख रहे थे, तो लव लेटर कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बोलो वर यू राइटिंग अ लेटर? क्या आप एक ऐसे लिख रहे थे? वर यू राइटिंग एन ऐसे? वर यू राइटिंग एन ऐसे? क्या आप एक एप्लीकेशन लिख रहे थे? वर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन? तो आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। क्या तुम कल आ रहे थे? वर यू कमिंग? क्या तुम कल बाजार से आ रहे थे? वर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट? क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग ऑन द लाइन? वर यू टॉकिंग ऑन द लाइन?
क्या तुम दिल्ली में जॉब कर रहे थे? ध्यान से सुनेंगे, क्या आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे? तो वर यू डूइंग द जॉब इन दिल्ली, वर यू डूइंग द जॉब इन दिल्ली, इस तरह से। तो जब भी हम लोग मालूम करते हैं कि क्या ये आप काम कर रहे थे, क्या तुम मुझे फोन कर रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। हम लोग देखते हैं कि किसी की 4-5 मिस कॉल पड़ी है तो हम मालूम भी करेंगे हिंदी में, हाँ कॉल कर रहे थे क्या, हाँ कॉल कर रहे थे। ऐसी ही हमारी हिंदी होती है। ग्रामर अलग है, ग्रामर की क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, लेकिन वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, तुम मुझे कॉल कर रहे थे क्या, कॉल कर रहे थे क्या, कॉल कर रहे थे क्या, यानी कि तुम भी नहीं लगाते, तुम मुझे कॉल कर रहे थे क्या। और क्या को एंड में लेते हैं, शुरू में ही लगाते हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या शुरू में लगता है, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, तुम बाजार जा रहे थे क्या, कभी कभी तो क्या भी नहीं आता है, तुम बाजार जा रहे थे कल। तो इस तरह से वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। तो इस तरह से आप लोग को सीखना है। क्या मैम सो रही थी, वॉज शी स्लीपिंग, वॉज शी स्लीपिंग। क्या मम्मी खाना बना रही थी, वॉज मदर कुकिंग द फूड, वॉज मदर कुकिंग द फूड। क्या पापा बैठे हुए थे कल यहीं पे, वॉज फादर सिटिंग हियर, वॉज फादर सिटिंग हियर यस्टरडे, कल के लिए लगा सकते हैं। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, वॉज पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या मैं कल आपको पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग यू यस्टरडे, वॉज आई टीचिंग यू यस्टरडे। क्या कल तुम मुझे याद कर रहे थे, वर यू मिसिंग मी, यस रिप्लाई करेंगे आई वॉज मिसिंग यू, मना करेंगे आई वॉज नॉट मिसिंग यू। तो बड़ा आसान होता है रिप्लाई करना, लेकिन मालूम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। एंड तक बने रहिए, बार बार ये बोल रहा हूँ, और लिखते भी रहिए जो भी मेरे सेंटेंस मुंह से निकल रहे हैं, राइटिंग जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है हैज हैव। हैज हैव का यूज तब करते हैं जब भी कोई भी कार्य हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा खत्म हो जाता है, फिनिश, डन 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 डन, काम हो गया जी, ले जाओ उठा के इसको, मतलब जो भी काम हो गया, आपकी बाइक सुधर गई है, आप ले जाइए, और मैंने आपकी बाइक सुधार दी है, काम खत्म हो गया है। तो जब काम खत्म हो जाता है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव के तुरंत बाद हमारे डूवर्ड्स आएंगे, और हैज हैव के साथ जो हमारा फॉर्म आएगा वो ध्यान रखना है आपको, एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। एक्शन थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं हैज हैव के साथ में, ठीक है। तो इस पे भी और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है, क्या आप समझ चुके हैं? तो हैव यू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म, क्या आप समझ चुके हैं, हैव यू अंडरस्टूड। क्या आपने लिख लिया है, ऊपर ही लिख लिया जो भी मैंने बोला है, यस मैंने लिख लिया है, बताएंगे आई हैव रिटन। मैं पूछूंगा आपसे, पूछने के लिए हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। क्या आपने देख लिया है, हैव यू सीन। क्या आपने महसूस किया, हैव यू फेल्ट, हैव यू फेल्ट। क्या आपने आजमाया, कोशिश की, हैव यू ट्राइड, हैव यू ट्राइड। क्या आपने शर्त लगा ली है, हैव यू बैट। शर्त रखना होता है बैट, और बैट का थर्ड फॉर्म बैट ही होता है, हैव यू बैट। क्या आपने सब्जी काट दी है, हैव यू कट द वेजिटेबल्स, हैव यू कट द वेजिटेबल्स। क्या मम्मी ने खाना बना दिया है, क्या मम्मी ने खाना बना दिया है, हैज मदर। मम्मी के साथ हैज आएगा, हैज मदर। हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना बना दिया है, हैज योर मदर। लेकिन हम अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी मम्मी को मदर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हैज मदर कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, या प्रिपेयर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, हैज मदर प्रिपेयर्ड द फूड, या योर मदर भी लगा दीजिए, हैज योर मदर प्रिपेयर्ड द फूड। तो इसी तरह से क्या सर ने पढ़ा दिया है, हैज सर टॉट द क्लास। क्या सर ने क्लास पढ़ा दी है, हैज सर टॉट द क्लास। क्या तुमने क्लास ले ली है, हैव यू अटेंडेड द क्लास, हैव यू अटेंडेड द क्लास। क्या आपने क्लास ले ली है, इसमें टेक का भी यूज कर सकते हैं, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, हैव यू टेकन द क्लास, हैव यू टेकन द क्लास। क्या आपने क्लास ले ली है, एक बार और, हैव यू टेकन द क्लास। मना करेंगे आई हैव नॉट, जवाब देंगे आई हैव टेकन द क्लास। इसी तरह से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। क्या पापा ऑफिस से आ गए हैं, क्या पापा ऑफिस से आ गए हैं, हैज फादर कम फ्रॉम द ऑफिस, हैज फादर कम फ्रॉम द ऑफिस। क्या माता जी ने डिनर कर लिया है, हैज मदर टेकन डिनर। क्या तुमने डिनर कर लिया है, हैव यू टेकन डिनर, हैव यू टेकन डिनर। इस तरह से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। हैज हैव काम खत्म, जब भी कोई काम खत्म हो जाता है हैज हैव। समझ में आ गया है तो बता दीजिए आई हैव अंडरस्टूड, नहीं आया आई हैव नॉट अंडरस्टूड।
आगे चलते हैं डूडस। डूडस का यूज सबसे ज्यादा होता है, मेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है। मैं बार बार इसी क्लास पे फोकस करता हूँ, जो हमारी जो क्लास होती है सारी बातें इसी पे होती हैं। डू यू स्टडी, देखिए यहाँ पे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, सबसे ज्यादा बातें डूडस पे होती हैं। डूडस याद कर लो, 100 क्वेश्चन आज बना लो डूडस पे और बोल दो, चिपका दो सभी पे। डू यू, डू यू, डू यू, डू यू, ध्यान रखना, डू यू, डू यू, डू यू, डू यू, डज शी, डज शी, डज ही, डज ही, डू दे, ध्यान रखना, ऐसे करके आपको चिपका देने हैं। 100 क्वेश्चन बनाने हैं आज आपको। और डूडस के साथ ध्यान रखना एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। गो है तो गो आएगा, कम है तो कम है, स्पीक है तो स्पीकिंग फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। जैसे आप स्कूल जाते हो क्या, डू यू गो टू स्कूल, आप पढ़ते हो क्या, डू यू स्टडी, आप बात करते हो, डू यू टॉक, आप मिलते हो मुझसे, डू यू मीट मी, आप मुझे याद करते हो, डू यू मिस मी, इस तरह से। आप मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी, इस तरह से। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान देना, डू यू, बस मैम के बारे में पूछेंगे तो डज शी, क्या मैम स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या ये लड़की पढ़ती है, डज दिस गर्ल स्टडी। यहाँ पे ध्यान रखना, डूअर, दिस गर्ल, दैट गर्ल, दीज गर्ल्स, दोज गर्ल्स, ये डूअर्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, रानी, राजा, राहुल, कोई भी हो सकता है। ध्यान रखना डूअर्स पे आप लोग। अगर एक है तो शी के साथ में, ही के साथ में आप डज का यूज करते हैं, और प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे, ठीक है। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं कमाता हूँ, डू आई अर्न। क्या मैं पैसा कमाता हूँ, डू आई अर्न मनी। क्या तुम पैसा कमाते हो, डू यू अर्न मनी। क्या आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, तो लगा दीजिए कैसे बनाओगे, योर फादर। योर फादर के साथ क्या आएगा, डज योर फादर अर्न मनी, डज योर फादर अर्न मनी। क्या आपके पापा जॉब करते हैं, डज योर फादर डू द जॉब। क्या आपकी मम्मी जॉब करती हैं, डज योर मदर डू द जॉब। क्या तुम स्मोक करते हो, बीड़ी पीते हो, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक। क्या आपके पापा स्मोक करते हैं, डज योर फादर स्मोक। क्या मैं स्मोक करता हूं, डू आई स्मोक। तो इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है डूडज पे। 100-150 क्वेश्चंस बनाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, मालूम करिए, दोस्तों से पूछिए, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। क्या आप मुस्कुराते हो, डू यू स्माइल, डू यू स्माइल। क्या आप लड़ते हो, डू यू फाइट। क्या आप गुस्सा करते हो, डू यू गेट एंग्री, डू यू गेट एंग्री। क्या आपको चक्कर आते हैं, फील गिडी, डू यू फील गिडी, डू यू फील गिडी। क्या आप नर्वस होते हो, डू यू गेट नर्वस, डू यू गेट नर्वस। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी बहन इंग्लिश बोलती है, डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। तो बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। एक्शंस ध्यान रखना, एक्शंस का याद होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है डिड, पास्ट के लिए यूज करते हैं। पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत जाता है, और सभी डूअर्स के साथ में डिड यूज करेंगे, और डिड के साथ आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है डिड के साथ में। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, और डिड नहीं आता है तो सेकंड फॉर्म आता है। डिड का यूज जो करते हैं हम लोग, जैसे डिड यू कम यस्टरडे, क्या आप कल आए थे, तो रिप्लाई करेंगे आई केम यस्टरडे। रिप्लाई इसका सेकंड फॉर्म से है, लेकिन जब मालूम करेंगे और मना करेंगे तो डिड आएगा, और डिड के साथ में ध्यान रखना आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो चलिए मालूम करते हैं, क्या तुमने कल मुझे बाजार में देखा था, डिड यू सी मी इन द मार्केट यस्टरडे, डिड यू सी मी इन द मार्केट यस्टरडे। क्या आपने पास्ट में जॉब की, डिड यू डू द जॉब। क्या आपने पास्ट में पैसा कमाया, डिड यू अर्न मनी। क्या आपने पास्ट में इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या पास्ट में जब आप छोटे थे आपने क्रिकेट खेला, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या आपने कोशिश की इंग्लिश बोलने की, डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते थे, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो डिड से बनेंगे, और सबके साथ डिड है, डिड आई, डिड यू, डिड शी, डिड ही, डिड दे, डिड वी, सबके साथ डिड का। क्या मैं कल आया, डिड आई कम। क्या तुम कल आए, डिड यू कम। क्या मैडम कल आई, डिड शी कम। क्या सर कल आए, डिड सर कम या डिड ही कम। क्या वे कल आए, डिड दे कम, डिड दे कम। क्या हम कल आए, डिड वी कम। सबके साथ में डिड का यूज करना है। आसान है, कोई भारी काम नहीं है, एक्शंस याद होने चाहिए। क्या कल आपको गुस्सा आया, डिड यू गेट एंग्री। क्या कल आपने मुझे डांटा, डिड यू स्कॉल्ड मी, डिड यू स्कॉल्ड मी। क्या आपके पापा ने आपको डांटा, डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, डिड योर फादर स्कॉल्ड यू। क्या कल तुम नर्वस हुए, डिड यू गेट नर्वस, डिड यू गेट नर्वस। क्या कल तुमको चक्कर आया, डिड यू फील गिडी। क्या तुम्हें कल अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, डिड यू फील अनकंफर्टेबल। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, आसान है। विल है आगे, विल बहुत ही आसान है। विल फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और विल के साथ में भी सभी डूअर्स आएंगे, और ध्यान रखना एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा विल के साथ में। क्या आप कल आओगे, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जो काम होगा आने वाले टाइम में, जैसे आप करेंगे कोई काम तो पूछेंगे आप करेंगे क्या, विल यू डू।
आप करोगे, विल यू डू। आप नौकरी करोगे, विल यू डू द जॉब। आप प्रैक्टिस करोगे, विल यू प्रैक्टिस, विल यू प्रैक्टिस। आप पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, विल यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विल यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करोगे, विल यू शेयर माय वीडियो। करेंगे तो बताइए, आई विल शेयर, आई विल शेयर। थैंक यू कर देना प्लीज अपने दोस्तों को। तो विल यू शेयर। क्या आप लिखोगे, विल यू राइट। क्या आप लड़ोगे, विल यू फाइट, विल यू फाइट। क्या आप बुरा मानोगे, विल यू माइंड, विल यू माइंड। क्या आप पैसा कमाओगे, विल यू अर्न मनी। क्या मैडम जॉब करेंगी, विल शी डू द जॉब। क्या सर जॉब करेंगे, विल ही डू द जॉब। इस तरह से आपको विल का यूज करना है। कितना आसान है, विल यू। क्या आप मेरे पैसे मुझे वापस दोगे, विल यू गेट मी माई मनी बैक, विल यू गेट मी माई मनी बैक। क्या आप प्रैक्टिस करोगे पब्लिक प्लेस पे इंग्लिश बोलने के लिए, विल यू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस। क्या आप धोखा दोगे, विल यू चीट। या मुझे धोखा दोगे, विल यू चीट मी। या धोखा देना होता है कीप अदर्स इन डार्क। क्या आप मुझे धोखे में रखोगे, विल यू कीप मी इन डार्क, विल यू कीप मी इन डार्क। तो इस तरह से विल का आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। जब भी कोई भी काम आप करने के लिए होंगे, करेंगे भविष्य में, तो उसके लिए विल का यूज करेंगे। क्या आप बाइक चलाओगे, विल यू राइड द बाइक। क्या आप कार चलाओगे, विल यू ड्राइव द कार। क्या खरीदोगे, पहले होनी भी तो चाहिए, खरीदनी पड़ेगी आपको, विल यू बाय अ कार, विल यू बाय अ बाइक। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, विल को उठा के आगे रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आसान है, कैन कुड देख लेते हैं थोड़ा। सभी के साथ डूवर्ड्स के साथ में कैन आना है, सभी के साथ में कुड आना है, और वर्ब का एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। कैपेबिलिटी, क्षमता के लिए, पावर के लिए दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं। क्या आप इस काम को कर सकते हैं, मालूम करते हैं। क्या आप नौकरी कर सकते हैं, कैन यू डू द जॉब। क्या आप लड़ सकते हैं, कैन यू फाइट, कैन यू फाइट। क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हैं, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। क्षमता के बारे में बात करेंगे। क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हैं, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। क्या आप अपना मोबाइल बेच सकते हैं, कैन यू सेल योर फोन, कैन यू सेल योर मोबाइल, कैन यू सेल योर मोबाइल। इस तरह से कैन का यूज करेंगे। क्या आप आ सकते हो आज, कैन यू कम टुडे, कैन यू कम टुडे। क्या आप पार्टी दे सकते हो, कैन यू थ्रो द पार्टी। पार्टी करने का एक्शन होता है थ्रो द पार्टी। क्या आप पार्टी कर सकते हो, कैन यू थ्रो द पार्टी। मैं पार्टी नहीं कर सकता तो मना कर सकते हैं, आई कैन नॉट थ्रो द पार्टी। जवाब देंगे हाँ में, आई कैन थ्रो द पार्टी। क्या आप डांस कर सकते हो, कैन यू डांस, कैन यू डांस। क्या आप नौकरी कर सकते हो, कैन यू डू द जॉब। क्या आप बस चला सकते हो, कैन यू ड्राइव द बस, कैन यू ड्राइव द बस। क्या आप दुकान पर बैठ सकते हो, कैन यू सिट एट द शॉप। क्या आप बार्गेनिंग कर सकते हो, मोल भाव, कैन यू डू द बार्गेनिंग। कैन का यूज आसान है, सभी के साथ कैन आना, कैन आई, कैन यू, कैन शी, कैन ही, कैन दे, कैन बी। क्या मैडम आज आ सकती हैं, कैन शी कम टुडे। क्या सर आज पढ़ाई कर सकते हैं, कैन ही स्टडी टुडे। क्या सर पढ़ा सकते हैं, कैन ही टीच टुडे। इस तरह से कैन का यूज करेंगे, बहुत ही आसान है। कुड पास्ट के लिए आप आ पाते, कल आ सकते थे, कुड यू कम, कुड यू कम यस्टरडे। क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कल मिल सकते थे, मिल पाते, कुड यू मीट मी, कुड यू मीट मी यस्टरडे। तो कुड का यूज भी बड़ा आसान होने वाला है। शुड मस्ट एडवाइस के लिए, क्या कल मुझे आना चाहिए, शुड आई कम टुमारो, शुड आई कम टुमारो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी, यहाँ पे ध्यान रखना जब भी हम शुड का यूज करेंगे। क्या मुझे आना चाहिए, शुड आई कम। क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए, शुड आई टेक मेडिसिन। क्या मैम को अकेले जाना चाहिए, शुड शी गो अलोन। क्या सर को आगे पढ़ना चाहिए, शुड ही स्टडी फर्दर। आगे पढ़ना होता है स्टडी फर्दर। क्या सर को आगे पढ़ना चाहिए, शुड ही स्टडी फर्दर। क्या हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, शुड वी रेस्पेक्ट एल्डर्स, शुड वी रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो इस तरह से आप शुड का मस्ट का यूज कर सकते हैं। मस्ट आई गो, क्या मुझे अवश्य जाना चाहिए, मस्ट आई गो। क्या मैडम को अवश्य जाना चाहिए, मस्ट शी गो। तो बड़ा ही आसान है, मुझे तो बड़ा फेवरेट है शुड। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे अब जाना चाहिए, शुड आई गो नाउ। क्या मुझे पैसा कमाना चाहिए, शुड आई अर्न मनी। क्या मुझे अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, शुड आई मेक माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। इस तरह से शुड आई मेक माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, शुड आई मेक माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। तो ये ध्यान आपको रखना है कि शुड का यूज करते हैं सलाह के लिए, क्या ये काम मुझे करना चाहिए। काम कोई सा भी हो सकता है। क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए, शुड आई गेट एंग्री, शुड आई
गेट एंग्री, क्या मुझे शादी करनी चाहिए, शुड आई मैरी, क्या उसे शादी करनी चाहिए, शुड ही लड़का है, शुड शी लड़की है, मैरी। तो इस तरह से आप लोग यूज करेंगे। शुड हैव मस्ट हैव का यूज करते हैं पास्ट एडवाइस के लिए, और यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म। और जब भी आप इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आई, यू, शी, ही डूअर्स हैं, आप यहाँ पे बीच में फंसाएंगे। शुड आई हैव, बीच में फंसाएंगे यहाँ पे। शुड आई हैव, मस्ट आई हैव। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे जाना चाहिए था, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। क्या मुझे पढ़ना चाहिए था, शुड आई हैव स्टडीड। क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए थी, शुड आई हैव डन द जॉब, शुड आई हैव डन द जॉब। इस तरह से। क्या मैम को अकेले जाना चाहिए था, शुड मैम हैव गॉन अलोन। शुड मैम, ध्यान देंगे, शुड मैम हैव गॉन अलोन। क्या मैम को अकेले जाना चाहिए था, क्या मैम को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, शुड शी, सी लगा देंगे मैम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुड शी हैव प्रैक्टिस्ड, शुड शी हैव प्रैक्टिस्ड। तो इसी तरह से जब भी हम एडवाइस लेते हैं पास्ट में, क्या मुझे काम करना चाहिए था, शुड आई हैव डन दिस वर्क। क्या मुझे खाना बनाना चाहिए था, शुड आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। क्या खाना बनाना मेरे लिए जरूरी था, मस्ट का यूज कर दीजिए, मस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड। क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था, शुड आई हैव टॉट। क्या कल मुझे पढ़ाना चाहिए था, वैसे बोलते हैं कि कल पढ़ाया नहीं, क्या कल मुझे पढ़ाना चाहिए था, शुड आई हैव टॉट यस्टरडे। क्या कल अवश्य पढ़ाना चाहिए था, मस्ट आई हैव टॉट यस्टरडे। तो बहुत ही आसान है डियर, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। इज, एम आर, बॉस वर, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव। अच्छे से आप इस पे प्रैक्टिस करिए, बनाइए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एट द एंड, अंत में मैं यही कहूंगा, यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उनको बताइए इफ दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। यदि वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनको बोलना होगा, आपको प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। जितना आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना आप लोग